5G को लॉन्च कर दिया प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने आज से 5G सेवा की शुरुआत। ये सीधी तस्वीर दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर। आज 1 अक्टूबर का दिन आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कि 5G नेटवर्क सर्विस भारत में शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसकी लॉन्चिंग की है। फिलहाल ये सेवा देश के चुनिंदा शहरों में मौजूद रहेगी, लेकिन आने वाले महीनों में ये देश के अलग अलग राज्यों तक, देश के अलग अलग शहरों तक, मोहल्लों तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इंटरनेट, हाई स्पीड कह सकते हैं हम लोग, चला सकते हैं अपने मोबाइल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे लॉन्च किया। फिलहाल ये सेवा चुनिंदा जगहों पर मौजूद रहेगी। पहले चरण में देश के सभी महानगरों समेत 13 शहरों में इसको शुरू किया गया है। आगे धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। 4G से बेहतर सेवा के इस्तेमाल के लिए आपके स्मार्टफोन का 5G इनबिल्ट होना बहुत जरूरी है। और निशांत हमारे साथ मौजूद है। निशांत, देखिए तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण, इस पर हम बात करें। लेकिन 4G और 3G की अगर हम तुलना कर ले निशांत, तो बहुत बैड एक्सपीरियंस कभी कभी जब हम लोग 3G यूज करते थे, कॉल देख के आप अक्सर ड्रॉप हो जाती थी, वीडियो क्वालिटी इतनी इनहेंस नहीं हो पाती थी, बहुत सारी चीजों पे दिक्कतें होती थी। निशांत, ये सारी दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी 5G के आने से। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, आपने सही कहा। एक ऐतिहासिक लम्हा का गवाह बन रहा है हमारा हिंदुस्तान। और जैसा कि आपने बड़े ही सहज भाषा में जिक्र किया कि 3G और 4G नेटवर्क का वो एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हमें अक्सर तत्परता रहती है लोगों से बात करने की, अपने काम को पूरा जल्द से जल्द समयों में करने की, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम तुलना करेंगे 5G नेटवर्क से, तो कहीं ज्यादा बेहतर सेवा मिलेगी। एक हाई स्पीड इंटरनेट हमें मिलेगा, ये सबसे खास बात है। इसके अलावा जो अन्य विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि अब हम अपने डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूत करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसी दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं इन बातों के लिए, चाहे हमारी हॉस्पिटल मेडिकल सर्विसेज हो, इसके अलावा डिफेंस सेक्टर हो, और भी अन्य जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं उनमें हम अपने देशों के इस व्यवस्था पर अब निर्भर रहेंगे। ये सबसे खास बात है और इसी को लेकर ये जो आगाज है वो काफी बेहतर माना जा रहा है। और सबसे शानदार बात तो ये है कि हम 13 प्रमुख शहरों में शुरुआत कर रहे हैं और जो निर्धारित समय तय किया गया है कि 2 सालों में हम देश के सभी राज्यों में, ज्यादातर क्षेत्रों में इसको हम विस्तार कर लेंगे। व्यापक तौर पर हम इसको वहां पर मौजूद करा देंगे। ये सबसे बड़ी बात है। यानी निशान, बेहतर कनेक्टिविटी के साथ बहुत हाई स्पीड नेटवर्क लोगों को मिलने जा रहा है। और मेक इन इंडिया का आप कह सकते हैं अद्भुत उदाहरण, इससे बेहतर निशान कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, सरकार के भी एक योजना में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट रहा है। डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना सरकार के सबसे प्रमुख योजनाओं में रहा है और उसका एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। मेक इन इंडिया का आप प्रभाव देख भी रहे होंगे साथी कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसमें अब एक समय रहता था कि हम हथियारों को दूसरी देशों से अपने देश में लाते थे, हम इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम हथियारों को एक्सपोर्ट करने के स्तर पर आ चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ा ये योगदान जो रहता है वो कनेक्टिविटी का रहता है, नेटवर्किंग का रहता है, और उसमें एक नया आयाम मिलेगा, एक नई ताकत मिलेगी देश को। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण लम्हा पूरे देश के लिए है। देखिए, मेक इन इंडिया हो, डिजिटलाइजेशन हो, आप एक आम भाषा में समझिए कि जब कभी सोचा भी हम लोगों ने नहीं था 5 साल पहले कि ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आज ज्यादातर लोग फोन पे, पेटीएम के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और यही वजह है कि हम डिजिटल युग से जुड़ रहे हैं। तो 5G सेवा भी उसमें और एक गति लाएगा, एक और मजबूती के साथ उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है उस पे हम और बेहतर कर पाएंगे। IT सेक्टर हिंदुस्तान की फिलहाल 5 से 10 सालों में एक ताकत बनकर उभर रही थी और आगे के युग में हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए IT सेक्टर में तैयार हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि 5G सेवा उसमें और गति लाएगा और बेहतर लाएगा। और 3G 4G का जो एक एक्सपीरियंस विकास को, देश के विकास को एक नई रफ्तार देने जा रहा है। और खास तौर से उन 13 शहरों का इसमें चयन किया गया है जिसमें गुजरात का अहमदाबाद है, पुणे है, निशांत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 5 जनरेशन यानी कि 5G बहुत जरूरत था इन मेट्रो सिटीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, देखिए 13 शहरों का इसमें चयन किया गया है जिसमें देश की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, गुजरात के 3 प्रमुख शहर हैं, इसके अलावा पुणे है, मुंबई है और हैदराबाद है, कोलकाता। ये तमाम ऐसे प्रमुख शहर हैं जहां पर
लोगों का आवागमन ज्यादा है, लोगों की प्रोफेशनल लाइफ खासा प्रभावित होती है इन तमाम क्षेत्रों में, इसलिए सरकार ने इन 13 शहरों का ध्यान दिया है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि जो 2 साल की अवधि निर्धारित की गई है उससे कम समयों में भी बहुत सारे क्षेत्रों में इसको विस्तार कर दिया जाएगा, इसको पहुंचा दिया जाएगा 5G नेटवर्क, जिसमें 3 जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसकी भागीदारी बहुत अहम होगी। जियो कंपनी हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, इनकी भागीदारी बहुत प्रमुख होगी, क्योंकि इनको ही डायरेक्ट लोगों से जुड़ना है और इनके ही माध्यम से वो 5G इंटरनेट। बहुत शुक्रिया निशान, जानकारी आपने दी, आपके लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रगति मैदान से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। 13 शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत, आज इसकी औपचारिक शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, देश को एक नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 5 जो जनरेशन है 5G को लॉन्च आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और कह सकते हैं कि मेक इन इंडिया का अद्भुत उदाहरण है ये। शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा सके और विकास की रफ्तार को किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम, एक शानदार इनिशिएटिव उठाया गया, एजुकेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और वही कुछ शोकेश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण, और जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट फार्मिंग की बात हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, इन तमाम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो आप देख रहे हैं, रोबोटिक पावर लॉजिस्टिक्स, इसमें इंडस्ट्री 4.0 आपको याद होगा। हर एक क्षेत्र में कितनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है इस 5G की, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी की बात की जाए, स्मार्ट फार्मिंग की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण ये कदम है सरकार का, क्योंकि हर क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता क्या है ये देश की जनता, देश का नागरिक बखूबी जानता है। और ऐसे में देश के लिए 5G सेवाओं को लॉन्च करना, 5G सेवाओं की शुरुआत करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। 70 देशों की अगर बात की जाए तो 70 देशों में एक नाम भारत का भी है, जहां पर आज ये 5G सेवाओं की शुरुआत हो रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरें 5G सेवाओं की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और दूसरी तरफ जिस वक्त प्रधानमंत्री इस सेवा को लॉन्च कर रहे थे, हर एक चीज का उन्होंने बारीकी से टेस्ट किया। उनके साथ आकाश अंबानी थे और इसके अलावा मुकेश अंबानी भी उनके साथ मौजूद थे। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव भी उनके साथ मौजूद थे। शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी दी जा सके, इसके लिए 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है। शुरुआत की अगर बात की जाए तो 13 प्रमुख शहरों को अभी फिलहाल इसमें रखा गया है, जिसमें देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, अहमदाबाद, पुणे, कुछ और शहर इसमें शामिल है। और धीरे धीरे कुछ एक महीनों में देश के और शहरों तक इस बेहतर कनेक्टिविटी को कैसे पहुंचाया जाए, ये सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार होगा। प्रगति मैदान से सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 1G, 2G और 3G और 4G को मिलाकर 5G बना है। इससे पहले से अधिक कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इसे 100 गुना तेज बनाया गया है। हालांकि एयरटेल के मुताबिक 4G की तुलना में 5G 20 से 30 गुना तेज होगा। और इसके लिए 5G इनबिल्ट स्मार्टफोन आपको लेना होगा। टेलीकॉम कंपनियां ये भी कहती हैं कि 4G और 5G के टैरिफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। और दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक 5G सेवाओं की कीमत बहुत ज्यादा भी नहीं होगी, ताकि हर एक व्यक्ति तक ये सेवा आराम से पहुंच सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके फायदे बहुत सारे हैं। 5G एक इंटीग्रेटेड और सक्षम एयर इंटरफेस नेटवर्क है। इसे मोबाइल नेटवर्क को और मजबूत और सशक्त बनाने के लिए, नई सेवाएं देने के लिए बेहतर क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। 5G सुरक्षित परिवहन, टेलीमेडिसिन सेवा, सटीक कृषि आंकलन और भविष्यवाणियों और डिजिटल लॉजिस्टिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी कई नई सेवाओं को हकीकत में बदलेगा। ये सभी इसकी क्षमता है। और ये भी समझा जाए कि किस तरीके से ये 4G से बेहतर है। 5G की अगर बात करें तो ये 4G से काफी तेज है और ज्यादा विकसित है।
4G से ज्यादा सक्षम है और 4G की तुलना में ये जो 5G है ये कम स्पेक्ट्रम में ज्यादा लोग इसकी सेवा ले सकते हैं। कुछ लोगों में अभी ये कंफ्यूजन है कि क्या 5G के आने से 4G खत्म हो जाएगा। हालांकि इसको अपनाने में अभी कुछ समय लगेगा। 2023 से अगर 24 की बात की जाए तो 23 तक देश के तमाम शहरों में घर घर तक, ज्यादातर घरों तक ये सेवा पहुंच सकती है। देश को कैसे बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, कैसे बेहतर सुविधाएं तकनीक के क्षेत्र में पहुंचाई जाए, उसकी औपचारिक शुरुआत आज से कर दी गई है। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर प्रगति मैदान दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5G की लॉन्चिंग कर दी है देश में। कह सकते हैं कि तेज गति इंटरनेट के नए युग का आगाज आज से हो गया है। इसे एक नई टेक्नोलॉजी क्रांति भी कहा जा सकता है। कुछ ही सेकंड में मोबाइल और अन्य उपकरणों पर उच्च गुणवत्ता वाली लंबी अवधि की वीडियो या फिल्म को चंद सेकंड्स में ही अब डाउनलोड किया जा सकता है। भारत के लिए खास पल, खास लम्हा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए युग में आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं।